मणिपुर की दो जनजातियां कुकी और मैतेई आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे का घर जला रही हैं। इस हिंसा में करीब 130 लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से अधिक घर जल चुके हैं, 50,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़कर जंगलों और राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। ये हिंसा क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मणिपुर का भौगोलिक इतिहास कैसा है। मणिपुर में करीब 32 जनजातियां रहती हैं, जिनमें मैतेई, नागा और कुकी प्रमुख जनजातियां हैं। राज्य की कुल आबादी में मैतेई की हिस्सेदारी 53% है, यानी आधे से अधिक है। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। वहीं पर राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मैतेई सूबे के मैदानी इलाकों यानी कि इम्फाल वैली में रहते हैं। कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल वैली से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का महज 10% इलाका मैदानी है, जो इम्फाल घाटी में है और बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर मैतेई लोग रहते हैं। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर कुकी और नागा लोग रहते हैं। मैतेई आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर हैं। इनके पास उपजाऊ जमीन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पैसा है। लेकिन कुकी और नागा लोगों के पास केवल जंगल और पहाड़ है। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मैतेई का ही होता है। मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों में 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से आते हैं। कुकी और नागा समुदाय सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते हैं। कुकी लोगों का आरोप है कि सब कुछ तो मैतेई लोगों के पास है, हमारे पास जंगल बचा है, वो भी मैतेई लोग हड़पना चाहते हैं। मैतेई लोगों का कहना है कि हम संख्या में कुल जनसंख्या का करीब 60% है, लेकिन हमारे पास केवल 10% ही जमीन है, वो भी म्यांमार से आने वाले कुकी घुसपैठियों के कारण कम होती जा रही है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि कुकी लोग मैतेई के 10% इलाके में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन मैतेई लोग कुकी के इलाके की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। मैतेई लोगों का कहना है कि हमारे पास कुल जमीन का 10% ही हिस्सा है और उसको भी भारत का कोई भी नागरिक आकर खरीद सकता है। कुकी और नागा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि मैतेई लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन भारत के अन्य राज्यों की तरह ये लड़ाई धर्म को लेकर नहीं है, बल्कि जमीन और संस्कृति बचाने के लिए है। अब समझते हैं कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। इसी साल अप्रैल में मणिपुर सरकार ने खौपम रिजर्व फॉरेस्ट का लैंड सर्वे कराने का निर्णय लिया। दरअसल बीजेपी की अगुवाई वाली बीरेन सरकार ने रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने का अभियान चला रही है। कुकी समुदाय इसके विरोध में है। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर तथा स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। अब समझते हैं कि लैंड सर्वे से कुकी समुदाय में नाराजगी क्यों है। ये सर्वे चुराचांदपुर खोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इलाके में किया गया था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन करीब 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और ये चुराचांदपुर, विष्णुपुर और नौनी जिलों में फैला हुआ है। मणिपुर सरकार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से ग्रामीणों को निकाल रही है। इसके लिए लैंड सर्वे हो रहा है और आरक्षित वनों से लोगों को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। कुकी और नागा समुदाय इसे खुद को जंगल से बेदखल किए जाने के रूप में देख रहे हैं। फरवरी में चुराचांदपुर जिले के ही सोंगवान गांव के लोगों को सरकार ने बिना किसी पूर्व नोटिस के ही वहां से बेदखल कर दिया, जिससे वहां के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान में हो गया। यहां तक कि बीजेपी की अगुवाई वाली सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कुकी पीपल अलायंस ने भी सरकार के इस अभियान को अमानवीय बताते हुए निंदा की थी। पिछले महीने यानी मार्च में कुकी समुदाय के सबसे बड़े संगठन कुकी इनपी मणिपुर यानी KIM ने जंगलों से ग्रामीणों को बाहर निकालने के अभियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके खिलाफ शांतिपूर्ण रैली बुलाई गई थी, लेकिन कंगपोकपी जिले में हिंसक हो गई। तनाव की शुरुआत कुकिल बाहुल जिला चुराचांदपुर से हुई, जो राजधानी इंफाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी कि ITLF ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में चुराचांदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। संयोग से उसी दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जिले में कार्यक्रम भी था। वह चुराचांदपुर में न्यू लमका टाउन के सद्भावना मंडप में रैली के साथ साथ एक ओपन जिम और PT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन 27 अप्रैल की रात को ही भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर जमकर तोड़फोड़ कर दी, कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया था। जिस ओपन जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होना था, वहां तोड़फोड़ और आगजनी हुई। हिंसा के बावजूद बीरेन सिंह के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी।
28 अप्रैल को अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग सीएम के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और जवाब में उन्होंने पत्थरबाजी की। तनाव की स्थिति बनने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चूराचांदपुर का अपना दौरा रद्द कर दिया। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तोइबुंग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। फिर आता है मणिपुर हाईकोर्ट का वो जजमेंट जिसने पूरे मणिपुर में आग लगा दी। 3 मई 2023 मणिपुर हाईकोर्ट राज्य सरकार को आदेश देती है कि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए वो केंद्र सरकार को सुझाव भेजे। और इतना बड़ा फैसला जस्टिस एमबी मुरलीधरन के सिंगल बेंच ने सुनाया, जबकि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार ही नहीं है। 27-28 अप्रैल की हिंसा में ही मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी सामने थे, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने यह आदेश सुना दिया। अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो मैतेई लोगों को कुकी लोगों की जमीनें खरीदने का अधिकार मिल जाएगा, जो कि अभी तक नहीं था, और पहाड़ी इलाकों पर भी मैतेई लोगों का अधिकार हो जाएगा। अब यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि मैतेई समुदाय एसटी स्टेटस की मांग क्यों कर रहा है। मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है, इसके बावजूद उनके अंदर असुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासी वहां आकर बस रहे हैं, जिससे उनको ये डर सता रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यांमार से 52,000 के करीब शरणार्थी पूर्वोत्तर के राज्यों में आकर बसे हैं। इनमें से मणिपुर में 7800 शरणार्थी हैं। ये तो वह हैं जिन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा बड़ी तादाद में म्यांमार और बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासी मणिपुर में बसे हुए हैं। मैतेई संगठनों का दावा है कि म्यांमार और बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों की वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 3 मई के फैसले से स्थिति और बिगड़ गई। इसने जाति संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। इनके बीच जाति हिंसा के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। इस बार हिंसा की जड़ में मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने का फैसला था। इसके खिलाफ कुकी और नागा आदिवासियों ने 3 मई को राज्य के सभी 10 पहाड़ी जिलों में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च यानी आदिवासी एकता मार्च निकालने का ऐलान किया। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने किया। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसने देखते ही देखते जाति संघर्ष का रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 8 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी और असम राइफल्स को भी उतार दिया गया। 4 मई को मैतेई उपद्रवियों ने पूर्वी इंफाल में स्थित हिंगांग पुलिस स्टेशन पर देर रात 2 बजे अटैक किया और 4000 के करीब अत्याधुनिक हथियारों को लूट लिया। क्योंकि वहां के पुलिस वालों को अपने मैतेई कम्युनिटी से सहानुभूति थी, इसलिए उन्होंने ताला खोल दिया और हथियारों को लूटने दिया। इन हथियारों में इंसास राइफल्स, AK-47, लॉन्ग रेंज SLR, 303, 9mm पिस्टल जैसे अत्याधुनिक श्रेणी के हथियार थे। यहाँ तक कि मोर्टार भी थे, जो कि केवल मिलिट्री ही यूज करती है। ऐसी ही घटना कुकी बाहुल इलाके चूड़ाचांदपुर में भी हुई। यहाँ के पुलिस को कुकी लोगों से सहानुभूति थी, इसलिए ताला खोल दिया और कुकी लोगों ने भारी मात्रा में हथियार लूट लिए। मणिपुर में गन कल्चर है। लगभग हर घर में आपको बंदूक मिल जाएगी। क्योंकि मणिपुर में सैकड़ों सालों से हिंसा हो रही है, इसलिए भय के कारण भी लोगों ने गन रखे हैं। एक तरीके से कहें तो गन रखना मणिपुर का फैशन हो गया है। अब दोनों तरफ के हजारों हजार लोगों के पास अत्याधुनिक श्रेणी के हथियार हैं। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि मणिपुर की हिंसा कितनी भयानक है। हिंसा के पहले ही 2 दिनों में करीब 75 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 60 कुकी लोग थे। अब मैतेई बाहुल इंफाल वैली में चुन चुनकर कुकी लोगों को मारा जाने लगा, उनके घरों को जलाया जाने लगा और कुकी बाहुल पहाड़ी इलाकों में मैतेई लोगों को चुन चुनकर मारे जाने लगा और उनके घरों को जलाया जाने लगा। सबसे ज्यादा हिंसा उस स्थान पर हो रही है जहां पर वैली और पहाड़ आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिश्रित जनसंख्या होती है। क्योंकि यहाँ पर कुकी और मैतेई दोनों लोगों की जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा घर जल रहे हैं, ज्यादा लोगों की जाने जा रही हैं। अब सेना के लिए हिंसा को रोकना मुश्किल का काम हो गया है, क्योंकि दोनों ही तरफ के लोगों के पास भारी संख्या में अत्याधुनिक हथियार हैं और सेना का कहना है कि उन्हें गोली न चलाने का आदेश दिया गया है, इसलिए सेना मूक दर्शक बनी हुई है। परिस्थिति यह है कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं और आर्मी बीच में खड़ी है। आर्मी का काम बस इतना है, एक तरफ के लोग दूसरी तरफ न जाएं। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है।
सरकार तो उसी दिन फेल हो गई थी जब 3 मई को 60,000 तेज चूरा चांदपुर में इकट्ठा हो गए, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर ही नहीं रही। स्वाभाविक सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ हिंसा होती है। लोग हथियार लूट रहे हैं, कुकी पुलिस हिल्स एरिया में जा रही है और मैतेई पुलिस इम्फाल वैली की तरफ भाग रही है, लेकिन प्रशासन सो रहा है। यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब शांति कैसे स्थापित हो। सबसे पहले मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, क्योंकि कुकी लोगों को लगता है कि जब तक बीरेन सिंह सीएम बने रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीएम के इशारे पर ही ये सब हो रहा है। राष्ट्रपति शासन के बाद कुकी लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, हमारी भी कुछ बात मानी जा रही है। फिर हो सकता है कि दोनों समुदाय पीस टॉक के लिए आगे आ जाए। अगर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ना होती तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अब तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता, लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। मणिपुर का हर एक आदमी ये पूछ रहा है कि हमारा प्रदेश जल रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुप है और शांति की अपील भी नहीं कर रहा है।